बच्चों टॉपिक चल रहा है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का और एक्सरसाइज है 3.2 और यहाँ हम सोल्व करने वाले हैं। ये इक्वेशंस हैं, इक्वेशन को मेथड से यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इनको कैसे सोल्व करते हैं, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। वीडियो को अंत तक देखें तभी आपकी समझ में आएगा कि हम x का वैल्यू कैसे फाइंड करें और y का कैसे फाइंड करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 7 इक्वेशन फर्स्ट हो चुकी। अब ये बन जाएगी 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन होगी सेकेंड। अब यहाँ हम ये लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये क्यों लिखा है? क्योंकि हम इक्वेशन फर्स्ट को कन्वर्ट करने वाले हैं वन वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो यहां लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब y इधर चला जाएगा साइड चेंज करके 7 और माइनस वाई हो जाएगा। अब ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो ये इक्वेशन थर्ड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये की सेकंड है। तो x की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकंड में हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट इन द इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड हमारी यहां से स्टार्ट होती है 2, तो 2 ब्रैकेट में x है, x की वैल्यू हमें 7 माइनस वाई लिखनी है, फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, माइनस फिर y है इक्वल टू 5 है। अब ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहां से 2 7 जा 14 माइनस का 2y माइनस वाई इक्वल टू 5 हो गया। अब इतना हो चुका है, देखो ये 14 माइनस 2y माइनस 2y दोनों ही नेगेटिव हैं, माइनस वाई माइनस 2y माइनस 3y हो जाएंगे। तो ये जाएगा 14 माइनस 3y इक्वल टू 5। यहां से कांस्टेंट वैल्यू इधर जाएगी, जब इधर जाएगी तो हो जाएगी भैया माइनस की। तो माइनस 3y इक्वल टू माइनस 14 से 5 यहाँ पर कम कर दिए जाएंगे, प्लस कम कर दिए जाएंगे, तो ये माइनस का 9 होगा, क्योंकि नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, यानी हमें इनका डिफरेंस ही यहाँ पर लिखना है। तो 9 माइनस से माइनस कैंसिल और y इक्वल टू 9 डिवाइड 3। तो y का वैल्यू कितना है भैया? y का वैल्यू आ जाएगा 3। तो y आंसर आ चुका है। अब आंसर लाना हमें x का, तो x का आंसर आएगा, x का जो इक्वेशन हमारा थर्ड है ये y का वैल्यू इसमें इंक्लूड करना है। लिखेंगे y इक्वल टू 3 पुट इन द इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है x इक्वल टू 7 माइनस वाई है और y का वैल्यू 3 दिया हुआ है यहाँ पर। तो x इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 4। जल्दी से आप इसे नोट कर लो। चलूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 3 4 5 6 सभी क्वेश्चन आराम से समझाऊंगा, लास्ट तक देखते रहिए और समझते भी रहिए। तो भाई अब है क्वेश्चन सेकंड, 3x माइनस 4y इक्वल टू 10 यहाँ लिखा है क्वेश्चन सेकंड में 3x माइनस 4y इक्वल टू 10, और दूसरी क्वेश्चन यहाँ पर है 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। देखो
इसको इक्वेशन फर्स्ट यूज करेंगे हम सॉल्यूशन। तो 3x माइनस 4y इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट लिखिए, और ये 4x प्लस 3y इक्वल टू 5 इक्वेशन सेकेंड। अब इसी तरह हम इक्वेशन फर्स्ट से कन्वर्ट कर लेंगे इक्वेशन सेकेंड में, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 4y इक्वल टू 10, तो 4y इधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब 3 यहां से हटाएंगे, चला जाएगा डिवाइड में, यानी कि 10 प्लस 4y बाई 3 इक्वेशन हो गई सेकेंड, सॉरी थर्ड। अब x की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन सेकेंड में यहां पर, तो लिखो वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट इन द इक्वेशन, ये थर्ड है सेकेंड में, तो यहां इसको यूज करें, देखो 4 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट आएगा x की वैल्यू के लिए 10 प्लस 4y, 10 प्लस 4y बाई 3 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, यहां प्लस फिर 3y इक्वल टू 5 है। बस अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 3, और साथ के साथ 4 का इधर मल्टीप्लाई भी करेंगे, 4 10 जा 40 प्लस 4 4 जा 16y प्लस 3 3 जा 9y इक्वल टू 5। इसको सोल्व करो, 40 प्लस 16 और 9 25 होते हैं, y इक्वल टू देखो 3 यहां से हटकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 हो जाएंगे, यानी कि 40 प्लस 25y इक्वल टू 15। अब इसको भी यहां से हटाओ, 25y इक्वल टू 15 माइनस 40, देन 25y इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर 40 नेगेटिव है, 25 पॉजिटिव है, यानी हमें माइनस ही करना है, माइनस करेंगे तो माइनस का 25 आंसर आएगा। अब ये 25 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 1। अब y का जो 1 है आंसर आया है, ये हमें थर्ड में यूज करना है, तभी हम x का आंसर यहाँ निकाल सकते हैं। लिखेंगे y इक्वल टू 3, y इक्वल टू माइनस 1 पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड हमारी देखो यहां से है x इक्वल 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 बाई 3, देन x इक्वल टू 10, ये माइनस का 4 हो जाएगा, 4 बन जाए 4 माइनस का अपॉन 3, एंड x इक्वल टू 6 अपॉन 3, देन x इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। तो x और y के आंसर इस तरह यहाँ निकाल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। नोट करिए जल्दी से, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ, तो अब हम जो है चलेंगे इसके नंबर 3 क्वेश्चन की तरफ, तो जल्दी से इसका सॉल्यूशन समझ जाइए अब, और करते भी रहिए भाई मेरे साथ साथ। जिन बच्चों से सॉल्यूशन करना आता है वो करते भी रहें और समझते भी रहें, क्योंकि क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन करते हैं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक आप अवश्य करेंगे, और मिस्टेक की आप मैचिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब है नंबर यहाँ पर आगे के क्वेश्चन का 5x प्लस 8y इक्वल टू 9 दिया है नंबर 3 में। 5x प्लस 8y इक्वल टू 9, एंड सेकेंड इक्वेशन इसका है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4।
देखो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे 5x प्लस 8y इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट है हमारा, एंड सेकंड है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, जैसा कि हम पहले भी यहाँ पर करते आए हैं। तो ये 5x है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये 5x प्लस 8y इक्वल टू 9, 8y साइड चेंज हो जाएगा, 9 माइनस 8y। अब ये वहां 5 यहां से चला जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में जाएगा, यहां लग जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी थर्ड। अब ये वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, आपको मालूम है क्वेश्चन सेकंड में। तो सेकंड इक्वेशन में कैसे यूज करेंगे इसको, लिखेंगे वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट इन द इक्वेशन सेकंड। तो एक बार देखूं कैमरे में है या नहीं। हाँ अभी आ जाएगा। तो ये 2x है, 2x का वैल्यू 9 माइनस 8y बाई 5 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस 3y इक्वल टू 4। देखो यहाँ हम जो है 5 से 2 कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो 5 यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इसके साथ लगा के, और 2 का कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई। तो इसको 5 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 9 जा 18 माइनस 2 8 जा 16 y, फिर प्लस 5 3 जा 15 y इक्वल टू 4। अब ये है 18 और ये देखो 16 है पॉजिटिव, नेगेटिव 15 पॉजिटिव है, तो 16 से 15 कम कर दिया जाए तो माइनस का y रहेगा, और ये 5 यहां से इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 18 माइनस वाई इक्वल टू होंगे 20, 5 4 से 20 होते हैं, 18 को भी हटाओ, माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस 18, देन माइनस वाई इक्वल टू 2 निकल कर आएगा। अब y का वैल्यू 2 निकल कर आया है, तो हम इसे कहाँ लगाएंगे भाई, देखो अभी नेगेटिव है इधर y, तो इसको हम साइड चेंज करेंगे नेगेटिव को, तो -2 हो जाएगा y का वैल्यू। लिखो y इक्वल टू -2, पुट इन इक्वेशन थर्ड में यूज करो इसको। तो थर्ड यहां से है x इक्वल टू 9 माइनस 8 मल्टीप्लाई -2 बाई 5। तो ये देखो x इक्वल टू 9 माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16 बाई 5, तो हो जाएगा x इक्वल टू 9 और 16 होते हैं 25 बाई 5, देन x इक्वल टू आएगा आंसर सीधा सीधा 5। ठीक है, तो समझ में आ रहे हैं, कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। तो यह है 2x प्लस 3y इक्वल टू -8। क्वेश्चन नंबर 4, 2x प्लस 3y इक्वल टू -8 है, और x माइनस वाई इक्वल टू 1। देखो इनको करेंगे सोल्व, सॉल्यूशन
सबसे पहले ये है 2x प्लस 3y इक्वल -8, ये इक्वेशन फर्स्ट बना दी गई। चलो फर्स्ट ही बना दो, और इसको x माइनस वाई इक्वल टू 1 इक्वेशन बना दो सेकंड को। अभी आप ये क्वेश्चंस ये सोच रहे होंगे कि इक्वेशन फर्स्ट को ही मैं यहाँ पर कन्वर्ट करता आ रहा हूँ, सेकंड तो कन्वर्ट की ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में यदि इक्वेशन सेकंड को कन्वर्ट करोगे तो और इजी हो जाएगा, यानी थर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट सेकंड को कर दो भाई। अब तक हम फर्स्ट करते आ रहे थे, अब सेकंड को भी कर सकते हैं। तो सेकंड को कैसे करते हैं समझिए, लिखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड है x माइनस वाई इक्वल टू 1, वाई जाएगा साइड में, x इक्वल टू 1 प्लस वाई हो जाएगा। बहुत ही आराम से हम इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये वैल्यू हम फर्स्ट में यूज कर लेंगे, जब सेकंड से इक्वेशन थर्ड आई है तो इसको हम फर्स्ट में यूज करेंगे, और फर्स्ट में लिखेंगे, लिखो फ्रॉम वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट में यूज करेंगे। फर्स्ट हमारी 2 से स्टार्ट है, 2 ब्रैकेट में 1 प्लस वाई फिर प्लस 3y इक्वल टू है -8। अब ये देखो ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे इसको तो 2 1 जा 2 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल टू -8। 2 प्लस 2 और 3 5y हो जाएंगे। 2 प्लस 5y इक्वल टू -8, 2 को साइड चेंज कर दो, देन 5y इक्वल टू -8 माइनस 2, 5y इक्वल टू -10 हो जाएगा, और y इक्वल टू -10 डिवाइड 5, तो y इक्वल टू -2 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, -2 आ चुका है आंसर। अब हम आंसर x का निकाल सकते हैं इक्वेशन थर्ड में यूज करके। तो लिखेंगे हम यहाँ y इक्वल टू -2 पुट इन द इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड है x इक्वल टू 1 प्लस और y की वैल्यू -2 यहाँ लगाएंगे। तो ब्रैकेट ओपन करो, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आएगा यहाँ पर सिंबल, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पहले से है, नेगेटिव यहाँ है, इसलिए ब्रैकेट यूज करेंगे हमेशा। इस कंडीशन पर जब डबल सिंबल है तो ब्रैकेट ही यूज करना है आपको। तो 1 प्लस माइनस -2, x का आंसर माइनस का 1 आ जाएगा बस। तो इक्वेशन 4 भी यहाँ हो चुका है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में है 5y माइनस 6x माइनस 2, 5y माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, और इसके बाद है 6y माइनस 5 माइनस 9, जीरो। देखो यहां पर जो है जो इक्वेशन है थोड़ी सी आपको अटपटी इसलिए दिखाई दे रही होगी क्योंकि y पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए y को आगे पॉजिटिव बनाकर लिख दिया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, वेरिएबल वही है, x है और y है। तो इसको करते हैं, देखो कैसे लिखेंगे। सॉल्यूशन
और सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले 5y माइनस 6x - 2 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, और ये 6y माइनस 5x माइनस 9 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को कन्वर्ट करो या इक्वेशन सेकेंड को कन्वर्ट करो, बात एक ही है। ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझा दिया है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, लिखा है 5y माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से दोनों वैल्यू इधर चले जाएंगे, तो ये 6x प्लस 2, तो 5 को हटाइए, डिवाइड में लगा दीजिए, 6x प्लस 2 अपॉन 5 हो गई ये इक्वेशन थर्ड। ये वैल्यू यूज करनी है हमें इक्वेशन सेकेंड में, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट इन द इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड है 6 ब्रैकेट में y का वैल्यू 6x प्लस 2 अपॉन में 5 है, फिर माइनस 5x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहां तो हमें एलसीएम लेना है क्योंकि 5 से 6 कैंसिल नहीं होगा, यहां 1 लगाइए, यहां भी 1 लगा दीजिए, तो 5 एलसीएम सीधा सीधा यहां आएगा, और 6 की मल्टीप्लाई होगी, 6 6 जा 36x प्लस 6 2 जा 12, और माइनस 5 5 जा 25, और 5 9 जा 45 इक्वल टू 0। तो ये x है। 36 से 25 कम कर दिया जाए तो 11x बचेगा, और माइनस के 12 से 45 माइनस कर दो तो 33 आएगा, और ये 5 यहाँ से हटकर 0 में चला जाएगा, यानी 11x माइनस 33 इक्वल टू 0। 11x इक्वल टू साइड चेंज करेंगे 33 इधर जाएगा, तो x का आंसर निकल कर आएगा 33 डिवाइड 11, 3 आ गया। ये वैल्यू इक्वेशन वही थर्ड में यूज करनी है, तो लिखेंगे x इक्वल टू 3 पुट इन द इक्वेशन थर्ड, और थर्ड है y इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 अपॉन 5, यानी y इक्वल टू 6 3 18 प्लस 2 बाई 5, देन y इक्वल टू 20 हो जाएंगे ये, और y का वैल्यू निकल कर आएगा 4। ठीक, नोट कर लो इसको भी। अब लास्ट बचा है, तो लास्ट को भी कराए यहां देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 को। लास्ट है 3x प्लस 5y इक्वल टू 7 लिखा है नंबर 6 में। 3x प्लस 5y, और दूसरी इक्वेशन है 6 है 11x माइनस 13y इज इक्वल टू 9। ये दोनों इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशनों को देखो कैसे करते हैं। लास्ट है तो इनको मेरे साथ सोल्व करते जाइए और समझते भी जाइए।
3x प्लस 5y इक्वल टू 7, ये इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, और 11x माइनस 13y इक्वल टू 9 इक्वेशन सेकंड बना लेंगे। इसके बाद लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है 3x प्लस 5y इक्वल टू 7। कन्वर्ट करो, 5y को उधर ले जाओ, क्योंकि कोई भी हम वैल्यू ले जाएंगे, x ले जाए y ले जाए, नेगेटिव ही जाएगा। ये जाएगा 5y, 3 को हटा दो यहां से, तो 7 माइनस 5y बाई 3 इक्वेशन हो गई थर्ड। अब ये थर्ड कहाँ यूज करनी है? सेकंड में यूज करनी है। लिखेंगे वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट इन द इक्वेशन सेकंड। तो 11 से स्टार्ट है, 11 ब्रैकेट लगाएंगे, x का वैल्यू आएगा 7 माइनस 5y बाई 3, फिर है माइनस 13y इज इक्वल टू 9। तो 3 से 11 कैंसिल नहीं होगा, इसके लिए 1 लगाइए, इसके नीचे डेनोमिनेटर बना लीजिए। अब ये एलसीएम लेंगे 3 यहाँ पर, तो 3 एलसीएम है, साथ की साथ मल्टीप्लाई भी है किसका? 11 का। 11 से 7 जा 77 माइनस 55y, क्योंकि 11 5 जा 55, और माइनस 13 3 जा 39, y इज इक्वल टू 9। तो ये y y दोनों नेगेटिव वैल्यू हैं, एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये पॉजिटिव तो नहीं है। दोनों ही नेगेटिव हैं, ठीक है। तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा वही, यानी 77 माइनस 9 5 14 का 4 कैरी 1 5 3 8 और 1 9 94y, और 9 मल्टीप्लाई ये 3 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 77 माइनस 94y इक्वल टू 9 3 या 27, ये इधर चला जाएगा। 94y किसके हैं? माइनस के हैं, 27 माइनस 77। अब ये 27 से 77 माइनस करने पड़ेंगे हमें, तो माइनस 94y इज इक्वल टू आएगा माइनस के 50, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, यानी y इज इक्वल टू 50 डिवाइड 94। अब इनको हम 2 से ही कैंसिल कर सकते हैं, 2 से जब इसे कैंसिल करेंगे 25 आएगा, और 2 2 4 जा 8 2 7 जा 14, देन y के वैल्यू आएगा 25 अपॉन 47। अब ये y के वैल्यू आ चुका है, तो आप x के वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, तो पुट करना है, मैं इक्वेशन थर्ड में लिखो y इक्वल टू 25 अपॉन 47, पुट इन इक्वेशन थर्ड, और थर्ड है x इक्वल टू 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई 25 बाई 47 अपॉन में फिर 3 है, तो ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा 47 का, फिर 47 इसके पास में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x इज इक्वल टू 7 7 या 49 का 9 कैरी 4, और 7 4 या 28 4 32, माइनस 25 5 या 125 बाई 3 मल्टीप्लाई 47 भी इसके पास ही आ जाएगा, लिख देंगे इसको। देन x इज इक्वल टू, अब ये माइनस करना पड़ेगा, 9 से 5 माइनस करेंगे 4, 2 से 2 माइनस करेंगे 0, और 3 से 1 माइनस करेंगे 2, अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 47। देखो 2 और 4 होते हैं 6, तो 6 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से कैंसिल हम आराम से कर सकते हैं इसको, 3 6 या 18, 2 बचेंगे 24, 3 8 या 24, तो x का आंसर 68 अपॉन 47 आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको लास्ट क्वेश्चन था, आपको कैसा लगा है कमेंट में अवश्य लिखें। क्वेश्चन समझ में आया है, नहीं आया है तब भी लिखें, और ये क्वेश्चन एग्जाम बेस भी है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन फंसाने वाले अधिकतर एग्जाम में आते हैं।
तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।